इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इस तहरीक की हिमायत करूं, इसकी तारीफ में। राष्ट्रपति जी ने अपने एड्रेस के पैरा 71 में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और जम्मू कश्मीर में काजीकुंड बानहाल टनल और कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कही। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि कोई जिक्र ये नहीं हुआ कि 4 साल से 1.5 करोड़ लोग किसी रिप्रेजेंटेशन के बगैर हैं, किसी असेंबली के बगैर हैं, नहीं उसके बारे में कोई अपना तज़किरा किया, नहीं ये कहा कि कब उनके वो हुकूक वापस दिए जाएंगे जो उन्हें छीने गए असंवैधानिक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली 5 अगस्त 2019 को या उसके बाद। नहीं ये जिक्र किया गया कि कब वहाँ रेस्टोर की जाएगी डेमोक्रेसी, जो कि 4.5 साल से। देखिए हमारे मुल्क का गौरव क्या है, हम किस बात का बार बार तज़किरा करते हैं। हम दावा करते हैं कि ये सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज़ है अगर लोगों को, जो एक स्टेट है उस स्टेट के लोगों को, अवाम को अपनी हुकूमत अपनी चुनने का हक हो, और वो हक डिनाई किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को पिछले 4.5 साल से। तो ये कौन सी उपलब्धि हुई है? तो क्या हम ये तवक्का नहीं करते थे कि राष्ट्रपति जी अपने भाषण में एक खाका खींचे कि कब वो, क्योंकि जो फार्मूलाज थे उनसे सबक हासिल करके जो बाकी इस सरकार ने असंवैधानिक जो कदम उठाए उनको नफ़ी करके वो रियलाइज़ करें, वो इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद एहतसाबी करें और वो रेस्टोर करें वो रुतबा, वो हैसियत, स्पेशल स्टेटस जो उसको दिया गया था आईन में। तो मायूसी की बात है, अगर सिर्फ एक टनल की अहमियत है, इंडस्ट्रीज़ की अहमियत है, फिर आप क्यों जा रहे हैं ये 5 स्टेट्स में इलेक्शन करने के लिए? 5 स्टेट्स में जम्मू कश्मीर की तरह एक अफसरशाही कीजिए, 5 अफसरों के हवाले हर स्टेट में आप सारा ये जो निज़ाम में लगाइए और फिर फिगर्स पर जाइए। हमने कितनी टनल्स बनाई, हमने कितनी सड़कें बनाई। एम्प्लॉयमेंट अब देखिए, तज़किरा होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट। देखिए सारे मुल्क में और बिलखसूस जम्मू कश्मीर में इस वक्त किश्तवाड़ में एक चुनी हुई नुमाइंदा पिछले कई दिन से भूख हड़ताल पर है, क्योंकि लोकल जो वहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है लोकल यूथ को। जम्मू कश्मीर में देखिए 23% के करीब इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका तज़किरा नहीं है इस भाषण में, इस एड्रेस में। अब देखिए इस एड्रेस में तज़किरा होना चाहिए था 61,000 डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स का, और उनकी रिकग्निशन के लिए क्या स्कीम बनाई जा रही है, क्या कल्पना है, क्या रोड मैप है, उसका कोई तज़किरा नहीं है। और हमारा मुतालबा होगा कि उस तरफ पूरी तवज्जो दी जाए। और हमारे जो रहब तालीम 3,000 के करीब, सीजनल टीचर्स 3,000 के करीब, हमारा IYC जो है यूथ कॉर्पस है, तो बाकी जो टीचर्स हैं उनके बारे में जो कि इस वक्त जिनकी कोई चांस नहीं, जो ऑप्शन नहीं है और जिनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए जा रहे, कोई एवेन्यूज़ नहीं है रिक्रूटमेंट का, उसकी तरफ तवज्जो दिए, वो बिल्कुल खामोश है। अब देखिए हमारा जो उत्पादन है, जो हमारे, अब बात यह है जब आप पैकेजेस की बात करते हैं तो पैकेज की बात करते हैं एकदम आप जो हमारा जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो एकदम उठती है कि ये सारा कोर्ट में है इस वक्त, सब जुडिस है, ये सब जुडिस है, तो क्या रियलाइजेशन एक्ट सब जुडिस नहीं है? आप अमला रहे हैं और आप अमला रहे हैं उस कानून पर अमल कर रहे हैं वहाँ पर, जिसका कोई तज़किरा इस एड्रेस में नहीं है, जिस कानून को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एडमिट किया 10 पिटिशनर्स को, और जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देख रहा है। क्या रूल ऑफ लॉ का यही तकाजा है, आइन का यही तकाजा है कि आप एक डिलिमिटेशन पर कमीशन पर काम करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने समाअत करने पर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की है। और इस वक्त जुडिशल सिक्योरिटी में वो कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ है, उसी पर अमल की जा रही है, तो इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये सारा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध है। तो कैसे आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं? आपका हर एक कदम जो है, आपने नौकरियां छीन ली, आपने हमारा परचम छीन लिया, आपने डिसेबल किया कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा जो वो मौजूद है लेकिन डिसेबल किया। आप इस पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं, और सारा लक्ष्य सिर्फ है डेमोग्राफिक चेंज का। हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, खूब वाकिफ़ हैं आपका लक्ष्य क्या है। आप उसका डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। और इसमें
कल बिल्कुल अच्छी वाज़ह तरीके पर जो कल यहाँ पर जो हमारे लीडर थे कि लीडर जो थे उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि आपने जंग छेड़ दी है स्टेट्स के खिलाफ। अभी तमिलनाडु वाले थे अप इन आर्म्स, आपने जम्मू कश्मीर के हिस्से करके पहले मुझे कहिए, ये जो आइन का दफ़ा 1 है वो कहता है भारत दैट इज़ इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सारी स्टेट्स का एक यूनियन है। आप कैसे एक स्टेट को दर्जा कम करके फ्रैगमेंट करके कहाँ आपको आइन देता है इजाज़त उसकी? हर स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक तशख़्ख़ुस है, अपनी एक पर्सनलिटी है। आप कैसे उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ख़त्म कर सकते हैं और फिर उसके फ्रैगमेंट कर सकते हैं? परवाह ही नहीं है, सारा अहंकार है, सारी घुमंड की बातें। और दूसरी आप हर एक जम्मू कश्मीर के हर एक चीज़ पर हमला कर रहे हैं। अब आप फ्रूट पर हमला कर रहे हैं, बाहर से कस्टम ड्यूटी फ्री फ्रूट ला रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के फ्रूट को आप चुनौती दे सकें, उसको आप उसका मार्केट खत्म कर सकते। और हिमाचल भी उससे मुतासिर होगा, लेकिन आपको परवाह तो जम्मू कश्मीर, आपको ये ख्याल कि जम्मू कश्मीर को हर तरीके से उसके इक़्तिसादियात पर हम हमला करें, उसकी सियासत पर हमला करें, उसके जो तशख़्ख़ुस है आइडेंटिटी है उस पर हमला करें। और आपका यही लक्ष्य है क्या? नहीं, कैसे अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो है भी नहीं। तो बात यह है कि जब तक कि आप वहाँ की एस्पिरेशंस को एड्रेस नहीं करें, जब तक कि आप वहाँ के 61,000 जो इस वक्त हमारे डिलीवरियर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, और जो आपने कहा हम दिलों की दूरी और दिल की दूरी, क्या यही तरीका है हमारी सियासत पर हमला करने का, हमारी सियासत पर, हमारी आइडेंटिटी पर हमला करने का? और हर एक चीज़ में आपका लक्ष्य सिर्फ एक है कि हम डेमोग्राफिक चेंज करें ताकि जो आपके आने वाले मनसूबे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं होंगे। अब देखिए इसमें कोई जिक्र नहीं है 500 से ज़्यादा लोगों के जो मौतें हुई। देखिए जो भी मरा, जिस पक्ष में भी मरा, उसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए आप कैसे कश्मीर ताज है हमारा। 7 मिनट आपको टाइम दिए। अरे भैया 1 मिनट में खत्म कीजिए। देखिए बात यह है कि आप दिल्ली की दूरियां खत्म करने की क्या यही तरीके हैं उसके? और क्या कारण आप मुझे दे रहे हैं कि मैं इसकी हिमायत करूं, इस रेजोल्यूशन की हिमायत करूं? बात यह है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करके, आप अपना खुद एहतसाबी करके वो सारा अंडू कीजिए जो आपने गैर आईनी तरीके से किया, और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ तवज्जो दीजिए। जो हमारी बेरोजगारी है उसकी तरफ तवज्जो दीजिए, और जो रेगुलराइजेशन नेशनल हाईवे की बात कीजिए। आप 15 दिन से आज भी 15 दिन से नेशनल हाईवे बंद है। फ्रूट के लिए आप पहले ही फ्रूट पर हमला कर चुके हैं। आप फ्रूट को कमर्शियल प्रोसेसिंग के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मेरा ये नहीं, मेरा मुतालबा होगा कि आप रेगुलराइजेशन की एक स्कीम बनाइए, जिनके आप अनपेड वेजेस हैं उनको वेजेस दे दीजिए, और जिनको और अनपेड और आगे के लिए और प्लीज बैठ जाइए।